नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत चौहान। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे एक आसान थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पर बात करने वाला हूं, जो आपके पैसे को सही तरीके से बचत करने में मदद करेगा। आप हर महीने जितना भी कमाते हैं उसे आप 4 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला, 30% पैसा घर के खर्चे में। इसमें आपका राशन, बिजली का पानी और रोजमर्रा की जरूरतें हो सकती है। दूसरा, 30% पैसा ईएमआई पर, जैसे घर का लोन, कार का लोन या बाइक का लोन, इन सब में। और तीसरा, 10% लाइफ स्टाइल, जैसे मोबाइल लेना, लैपटॉप खरीदना, मूवी देखना हो सकता है, होटल में खाना हो सकता है, ऐसी लग्जरी वाली चीजों पर खर्च। और चौथा, 30% पैसा कंपल्सरी सेविंग होनी चाहिए। यही सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि यही आपका भविष्य सुरक्षित बनाएगा। अब अब इस 30% बचत को भी दो हिस्सों में बांट दीजिए। पहला पहला 10% पैसा आपका शॉर्ट टर्म सेविंग में बचत होना चाहिए, जैसे बैंक की एफडी हो सकती है, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदना इत्यादि। ये बचत छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए होते हैं, जैसे आपको छुट्टी बिताने कहीं जाना हो, आपको कार खरीदनी हो, बाइक खरीदनी हो, या कोई महंगी मोबाइल लेनी हो सकती है। और दूसरा, 20% लॉन्ग टर्म सेविंग में होना चाहिए, जैसे आप एलआईसी का कोई भी प्लान ले सकते हैं, जो बड़े बच्चों के लिए होते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी और अपना रिटायरमेंट, मतलब पेंशन। और हाँ, आपकी उम्र के हिसाब से आपकी कितनी बचत होनी चाहिए वह देखते हैं। जैसे यदि आप 25 से 35 साल की उम्र के हैं तो 10% पैसा आपका शॉर्ट टर्म में बचत होना चाहिए, 20% पैसा आपका लॉन्ग टर्म में बचत होना। और यदि आप 36 से 45 साल की उम्र के हैं तो 15% आपका पैसा शॉर्ट टर्म में और 15% आपका लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। और यदि आप 46 से 50 साल की उम्र के हैं तो आपका पैसा 20% शॉर्ट टर्म में और 10 पैसा लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। तो आसान नियम याद रखिए, खर्च और ईएमआई पर काबू रखिए, लाइफ स्टाइल में सीमित रहिए, बचत और अनुशासन रखिए। जब बात लंबी अवधि की हो तो एलआईसी का नाम सबसे ऊपर रखिए। एलआईसी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।